हेलो दोस्तों, तो आ गया हूँ मैं आप सभी के लिए एक न्यू सीरीज लेके। तो आज का जो हमारा सीरीज होने वाला था घोस्ट टाइप और डीमन हंटिंग के बारे में होने वाला है। तो फिर चलिए आप टाइम को ना बर्बाद करते हुए आप सभी लोग इस सीरीज को एंजॉय करिए। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो ऑथर होता है वो बता रहा होता है साइला जो स्काई होता है वो पूरे लैंड को नरेचर करता है, और फिर उसके बाद जो गुडनेस होता है वो पूरे ही कोरिया सिटी के अंदर फैल जाता है। और इसी ग्लो के नीचे जितने भी ह्यूमंस, स्पिरिट्स या फिर योकाई होते वो सभी के सभी बहुत ही आराम के साथ रहते हैं। और वो जो लैंड है वो बस ह्यूमंस को ही बिलोंग नहीं करता है। लेकिन जब टाइम में बहुत ही ज्यादा ग्रेट चेंजेस आ रहे थे उस टाइम बहुत ही ज्यादा महान मॉर्टल भी जीते थे, और उन्हीं की वजह से बहुत सारे काउंटलेस पावर स्ट्रगल्स और साथ में चीजें उथल पुथल होता रहा। और फिर सीला के उसी किंगडम के भलाई के लिए जितने भी यंग मैंस थे वो भी नोबल फैमिलीज के, उन लोगों को बड़ा करा गया वो भी होली पावर्स के साथ। और उन्हीं सारे नोवेल्स यंग मैन को हॉरिंग बोला जाता है। तो फिर ये जो स्टोरी या फिर टेल है वो उसी हॉरिंग का है, और ये जर्नी है रिक्विम का जो कि अनफोल्ड होता है शीला में। अगर कभी भी डेथ होता है तो फिर जो सोल होते हैं उनको 20 शूट कर देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सोल को काम करना जरूरी है, और हम लोग उन्हें बहुत ही गहरी नींद में भेज देते हैं भले ही वहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो। तो फिर ठीक है, क्या अब तुमको सब कुछ समझ में आया? और वो जो सोल है जिसको तुम्हें पेलिस्ट्रेट करना है, आतना बोलते सीन चेंज तो हमको एक बहुत ही अंधेरे भरे जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे कौवे चिल्ला रहे होते हैं। और फिर वहीं पे हम देखते हैं खून के नदी के बीच में एक लड़की खड़ी हुई होती है और वो बोल रही होती है इसी तरीके से मैं जितने भी हौरंग थे उनके बीच में एक हार्बिंजर छोड़ के आ गई, और जो इंसिडेंट है वो भी जल्दी होने वाला है। और फिर अंत में जाके जो सबसे बड़ा क्लाइमेट है वो सामने आने वाला है। आतना बोलते दोबारा से सीन चेंज और हमको एक बड़े से मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है क्या तुमने वो कहानी सुना, वो भी साबियोल प्रोविनियंस ब्लड रेनिंग के बारे में। अब वो सुन के कोई दूसरा बोल रहा होता है हाँ मैंने सुना कि अचानक से पूरा एक बर्ड का जो झुंड था वो एक दूसरे विलेज के ग्राउंड में गिर के मारे गए। मगर यही सब देख के मैं अभी ये सोच रही हूँ इतने ज्यादा अपशगुन चीजें हो रहा है तो फिर आगे जाके क्या होने वाला है। और ना सुनते दूसरी लड़की बोल रही होती शायद इसी वजह से ये लोग यहाँ पे इतने जल्दबाजी में रिचुअल की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर शायद इस चीज से जो मैस फैल रखा है वो शांत हो जाए, और उसी वजह से हम लोगों को भी उन लोगों की यहाँ पे मदद करना होगा। आतना बोलते बोलते वो जो औरत होती है वहाँ पे एक लाल कपड़े पहने हुए एक दूसरी औरत को देखती है, और उसको वहाँ पे देखने के बाद उसका डर के मारे पूरा हालत खराब हो जाता है। वो बोल रही होती है क्या एक औरत, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है? मगर में उसके जो साथ वाले होते हैं वो बोल रहे होते हैं योम हम लोगों के पास काफी मास्क है ना। अब वो सुन के जो योम होते हैं बोलते हैं हाँ मैंने सभी लोगों के लिए तैयार करके रखा है पहले से मास्क को। इतना बोलते वो सारे लड़के एक जगह पे खड़े होकर उन मास्क को नीचे जमीन में रख देते हैं, और फिर वो बोल रहे होते हैं योगाई स्पिरिट मॉन्स्टर्स, हम लोगों को इन सब चीजों को एकदम ही रियल की तरह यहाँ पे महसूस कराना होगा, वो भी उस रिचुअल के लिए। तो फिर उसी वजह से जल्दी से इन मास्क में से एक चुन लो तुम सभी। आतना सुनते हो सारे के सारे लड़के वहाँ पे अपने अपने लिए एक मास्क को चुन लेती है, और फिर उसके बाद जो योम होती है वो बता दी होती है इस रिचुअल के लिए जो हॉरंग के कैप्टन है वो खुद ही आके यहाँ पे हम लोग को देखने वाले हैं। और फिर साथ में जितने भी गोल्डन विल डिवीजन के मेंबर्स है वो भी यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो फिर उसी वजह से हम लोगों को भी अपने साइड से यहाँ पे हार्ड वर्क करना होगा। लेकिन ना बोलते हम देखते वहाँ पे एक मास्क बचा हुआ होता है, वही देखिए ओम बोल रही होती है ये क्या अभी भी यहाँ पे एक मास्क क्यों बचा हुआ है, और क्या कोई अभी बचा हुआ है कि वो भी इस मास्क को यहाँ पे उठाने के लिए। वो सुन दूसरे लड़के बोल रहे होते नहीं मैंने तो अपना पहन रखा है। हाँ मैंने भी अपना पहन रखा है, लेकिन क्या तुमने गलती से कुछ काउंट कर लिया है क्या यहाँ पे? अब वो सुन के योम बोलते नहीं मैंने तो बहुत ही बार पहले से चेक करके रखा था। अब वो सुन के कोई और बोलता अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर ये जो मास्क है ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इतना सुनते जी योम होते वो तुरंत इस मास्क को उठा के बोल रही होती है गाइस क्या तुम लोगों को पता है ये जो मॉन्स्टर का मास्क है वो भी हेवनली गैलरी का, इसके बहुत सारे कहानी है। बहुत टाइम पहले कुछ पैलेस के वर्कर जैसे कि हम लोग हैं उन लोगों ने एक सेरेमोनियल डांस का तैयारी करा था, लेकिन उस टाइम कुछ अचानक सा हो गया वहाँ पे। उस टाइम उन सभी लोगों ने भी हमारी तरफ वहाँ से मास्क को उठाया था, लेकिन आखिर में वहाँ पे भी एक मास्क बच गया था। और वही देख के स्टार्टिंग में वो लोग तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन जल्दी उन लोगों को समझ में आ गया था। और उस टाइम किसी ने कुछ रखा था और वो मास्क बिल्कुल भी नहीं था। इतना सुनते हम देखते वो सारी की सारी लड़कियां वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाती है, और वही देख के जियोम होती है वो तुरंत ही वहाँ पे चिल्ला पड़ती है, और जिससे हम देखते वो सारी की सारी लड़कियां वहाँ पे डर जाती है। और फिर वो लोग बोल रहे होते सीरियसली यार तुमने तो हम लोग को डरा ही दिया। लेकिन क्या छोड़ो इन सब जोक्स को हम लोग यहाँ पे नहीं बोलते क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। अब उसके दूसरे लड़के बोलते हाँ तुमने सही बोला, अगर हम लोग ऐसे यहाँ पे ये सब करते हुए पकड़े गए तो फिर हम लोग को पनिशमेंट भी मिल जाएगा।
आतना बोलते वो सारी की सारी लड़कियां वहाँ से जाने लगते, वो बोल रही होती है सभी लोग ध्यान रखना कि कोई भी अपने मास्क को मत खोना। तो फिर चलो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। आतना बोलती जैसे वो लोग जाने लगते वो लोग पीछे देखते जो योम होती वहाँ पे खड़े हुई होती है। उसी को देख के वो लड़की बोलती योम तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। लेकिन इतना बोलते हम देखते योम होती है उसका मास्क वहाँ पे चमकने लग जाता है और फिर उसके तुरंत बाद वो वहाँ पे बहुत ही तेज तेज के चिल्लाने लग जाती है। और वो देख के वो सारे के सारे दुआ से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं योम योम तुम ये क्या कर रहे हो। गाइस मेरे को तो कुछ तो गलत लग रहा है, वो भी योम के मास्क के साथ। और अभी तो बहुत ही स्ट्रेंज सा पावर निकल के आ रहा है, वो भी उस ट्विस्टेड से मास्क से। और मैंने तो पहले भी ऐसे किसी चीज को देख के रखा है, ये तो पक्का सी एक डीमन है। योम को किसी डीमन ने यहाँ पे पोजेस्ट कर लिया है। और इतना सोचते वो सभी का बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाता है। वो लोग बोल रहे होते सभी लोग जल्दी यहाँ से भागो, और हम लोग यहाँ पे खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर चलो हम लोग को किसी भी हालत से यहाँ से बाहर निकलना होगा। और अगर किसी तरीके से हम लोग बाहर निकल जाते तो फिर वो जो हावरांग है वो लोग हमारी मदद करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन इतना बोलती जैसे वो वहाँ से बाहर जाने का ट्राई करते हम देखते वहाँ पे एक ब्लड का बैरियर आ जाता है। और उसी बैरियर की वजह से वो लड़कियां वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही होती है। और फिर वो लोग बोल रहे होते क्या उस डीमन ने यहाँ पे तो एक बैरियर लगा दिया है, अब हम लोग तो यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। नहीं मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहती हूँ, अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग तो पूरी तरीके से यहाँ पे सील हो गए हैं। आतना बोलते बोलते योम होते वो उन लोगों की तरफ बढ़ने लग जाती है। अब वो देख के वो लोग डर के मारे चिल्लाते हुए बोल रहे होते हेल्प हेल्प कोई हमारी हेल्प करो। आतना बोलते बोलते जैसे योम आके उन लोगों के ऊपर हमला करने वाली होती है कि होते में हम देखते वो जो बैरियर होता है वो बीच से एकदम ही अलग हो जाता है। और फिर उसके तुरंत बाद उन लोगों का जो सामने का दरवाजा होता है वो खुल जाता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक वॉरियर खड़ा हुआ होता है और उसी को देख के वो लड़कियां बोल रही होती है ये तो व्हाइट डिवीजन टाइगर का हॉरिंग है। आतना बोलते हम देखते वो जो हॉरिंग होता है वो तुरंत ही जाके वहाँ पे योम के सामने खड़े हो जाता है। और फिर उसी को देख के दोबारा से वो लोग बोल रहे होते ये आदमी तो वही फेमस घोस्ट डीमन किंग है। आतना बोलते हम देखते वो जो हॉरिंग होता है वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है वहाँ पे। और फिर उसके बाद वो लड़कियों को बोलता है एक्सक्यूज मी। आतना बोलते वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक शील्ड बना देता है। और फिर वो उन लोगों को दोबारा से बोलता है वहाँ पे बस खड़े मत रहो, जल्दी से उस शील्ड के अंदर चले जाओ तुम सभी। आतना सुनते वो सारी की सारी लड़के शील्ड के अंदर चले जाते हैं। फिर उनमें से एक बोल रही होती है मैं तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो गई हूँ, क्योंकि मैंने जरा सा भी उम्मीद नहीं करा था कि इन सारे लोगों में से ये बंदा यहाँ पे आ जाएगा, वो भी हम लोग को यहाँ से बचाने के लिए। आतना बोलते दुआ से हम देखते वहाँ पे योम को। और फिर उसके अंदर का वो जो डीमन होता है उसको वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है हॉरिंग को वहाँ पे देख के। लेकिन वो जो व्हाइट टाइगर होता है वो तुरंत ही जाके वहाँ पे योम के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन योम भी तुरंत ही उसके हमले को वहाँ पे डॉज कर लेती है पीछे हट के। और फिर उसी को फाइट करता हुआ देख वो जो लड़की होती है बोल रही होती है अमेजिंग, ये तो बड़ी आसानी के साथ उस डीमन के साथ वहाँ पे फाइट कर रहा है। अब वो सुनकर उसके साइड वाली लड़की बोलती है तुमको तो पक्का से ही नहीं पता होगा, वो भी घोस्ट डीमन किंग के बारे में है ना। वो जब पैदा हुआ तो उसके पास बहुत ही ज्यादा ग्रेट स्पिरिचुअल पावर था, वो भी जितने भी हॉरिंग है उन सबके बीच में। तो फिर शायद उसी वजह से उसने जितने भी गोल्डन डिवीजन व्हील वाले लोग हैं उनसे पहले इस डीमन की प्रेजेंस को यहाँ पे महसूस कर लिया। और फिर उसके बाद खुद ही यहाँ पे सबसे पहले आ गया हम लोग की यहाँ पे मदद करने के लिए। इतना बोलते हम देखते वहाँ से दरवाजा दोबारा से खुलता है। हम देखते वहाँ पे जो गोल्डन व्हील वाले होते हैं वो लोग आ जाते हैं। वो लोग बोल रहे होते ये आवाज कैसा आ रहा है, और उन्हीं को देख के वो लड़कियां बोल रही होती गोल्डन डिवीजन व्हील ये लोग भी यहाँ पे आ गए फाइनली। इतना बोलते वो गोल्डन डिवीजन वाले बहुत ही हैरान होकर बोल रहे होते हैं ये क्या हम लोग तो बहुत ही लेट हो गए हैं यहाँ पे। इतना बोलते हम देखते हैं वो जो व्हाइट टाइगर होता है उसने अपने पावर के मदद से वहाँ पे योम को नीचे जमीन में दबोच लिया होता है। और फिर उसके तुरंत बाद वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उस मास्क को तुरंत ही वहाँ पे तोड़ देता है। और फिर जिससे योम होते है वो दोबारा सी होश में आ जाती है वहाँ पे। लेकिन होते हम देखते वो जो गोल्डन व्हील वाले होते हैं वो लोग बहुत ही परेशान होकर सोच रहे होते हैं किसको पता कि यहाँ पे क्या हो जाता अगर किसी को यहाँ पे चोट पहुँच जाता तो वो भी इस रिचुअल को यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। और वो चीज तो बहुत ही ज्यादा खराब होता, लेकिन थैंक गॉड यहाँ पे कोई पहले से टाइम से आ गया। लेकिन उन सब के बावजूद भी ये आदमी यहाँ पे क्यों आया, और उसको तो देखो वो किस तरीके से हम लोग को यहाँ पे देख रहा है। और वो हम लोगों को ऐसे इसलिए देख रहा है क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाए उस डीमन को जब वो इसके ऊपर यहाँ पे अटैक करने वाला था। लेकिन उतने में वहाँ पे जो योम होते वो बोल रही होती है तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ एक हार्बरिंग के ओमेन को यहाँ पे छोड़ने का, वो भी हावरांग के बीच में। तो फिर जल्दी यहाँ पे जो कैटास्ट्रोफिक इंसिडेंट का जो चेन है वो स्टार्ट होने वाला है।
और वो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक सा कैलेमिटी लेके आने वाला है, वो भी इस दुनिया का खात्मा करने के लिए। और उसकी ये बात सुन के हम देखते वो टाइगर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है वहाँ पे। और फिर वहाँ पे जितने भी दूसरे गोल्डन व्हील वाले होते वो लोग भी परेशान होकर बोल रहे होते हैं क्या एक हार्बरिंग वो भी ओमेन का, ये तो बिल्कुल उस तरीके से सेम है, लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है। अब वो सुन के वो दूसरा वाला गोल्डन बोल रहा होता है क्या सेमा तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अब वो सुन के वो दूसरा बंदा बोलता है और सुबह जो ग्रैंड ओवर्सर है वो भी डिवाइन पैलेस के उन्होंने आज एक भविष्यवाणी को देखा और वो एक ओमेन के हार्बिंजर के एग्जिस्टेंस के बारे में था, वो भी हॉरॉन्ग के बीच में। और वो जो बंदा है वो आने वाले टाइम में फोर्ट कैलेमिटी को सामने लेके आने वाला है। और यही एकदम एग्जैक्ट शब्द है जो कि अब इस लड़की ने बोला हम लोग के सामने। और यहाँ तक कि वो जो इविल डिस्ट्रॉइंग फ्लूट है जो कि हेवनली ट्रेजर में रखा गया है वो भी अचानक से काला पड़ गया है। और वो जो फ्लूट है वो ड्रैगन के द्वारा रिसीव करा गया था। और वो जो इविल डिस्ट्रॉइंग फ्लूट है वो एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है, वो भी सारे आर्टिफैक्ट्स के बीच में। तो फिर ये तो बहुत ही बड़ी बात है ऐसा कुछ होना, वो भी उस डिवाइन फ्लूट के साथ। और अभी ये देखने के बाद कि हमारे किंगडम के अंदर इतने ज्यादा अजीब अजीब इश्यूज भी हो रहे हैं। और उसकी ये सब बातें सुन के गोल्डन वाला बंदा बोलता है क्या एक ओमेन का हार्बिंजर वो भी हम सभी हॉरंग के बीच में, ये तो एकदम ही नॉनसेंस वाली बात है। और इतना सुनते वो दूसरा वाला बंदा बोलता है क्या तुम्हें ग्रैंड ओवर्सर के बातों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्या। और यहाँ तक कि अभी वो जो इविल डिस्ट्रॉइंग फ्लूट है वो भी काला पड़ गया है। और कितना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे व्हाइट डीमन किंग को जिसका नाम शियोल होता है जो कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है ये देखने के बाद कि उसके स्वॉर्ड में लगा हुआ जो आर्टिफैक्ट होता है वो अचानक से वहाँ पे टूट जाता है। और फिर उसी के साथ हम देखते बाकी के लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर वो लोग बोल रहे होते वो देखो शियोल योन रांग का जो इंग यांग सील है वो तो अचानक से टूट गया है। और वो जो इंग यांग सील है वो तो एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है जो कि हर एक हॉरॉन्ग को सिंबलाइज करता है। तो फिर उस चीज को तो इतनी आसानी से यहाँ पे टूटना नहीं चाहिए था, लेकिन अचानक से यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। अब वो सुन के वो गोल्डन वाला बंदा बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा अपशगुन है। अब वो सुन के उसका साइड वाला बंदा बोलता है अब तो एकदम ही पक्का हो गया है कि अगर ओमेन का कोई हार्बिंजर है वो भी सारे हॉरॉन्ग के बीच में तो फिर वो तो और कोई नहीं वो शियोल योरांग है जो कि स्पिरिट्स को कंट्रोल करता है। इतना बोलते हम देखते शियोल होता है वो तुरंत ही नीचे जमीन में पड़े हुए अपने आर्टिफैक्ट के टुकड़े को उठाता है और फिर उसके बाद ही उसके पूरे बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल सा ऑरा बाहर निकल के आने लगता है। और फिर उसके बाद जो ऑथर होता है हमें हॉरॉन्ग के बारे में बता रहा होता है कि जो हॉरॉन्ग है उसमें 5 डिवीजन बटे हुए हैं जिसमें वो लोग हॉरॉन्ग और साथ में नागाडो को भी रेस करते हैं। और ये जो नागाडो होते हैं ये कुछ बॉयज का ग्रुप होता है जो कि हॉरॉन्ग को असिस्ट करते हैं वो भी एक दिन हॉरॉन्ग बनने के लिए। और वो जो डिवीजन है उसमें एक सेंट्रल गोल्डन व्हील डिवीजन भी है जहाँ पे जो हॉरॉन्ग का हेड होता है वो रहता है। और साथ में उसके ब्लू ड्रैगन डिवीजन, व्हाइट टाइगर डिवीजन, रेड फोनिक्स डिवीजन और साथ में ब्लैक टर्टल स्नेक डिवीजन है। और वो जो व्हाइट टाइगर डिवीजन है वही पीछे है पास्ट में जो इंसिडेंट हुआ था उनके पीछे जहाँ पे उन लोगों ने डीमन का इस्तेमाल करा था वो भी हॉरॉन्ग के एंटायरिटी को वहाँ पे प्रैंक करने के लिए। और जो आदमी जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था वो भी इस हरकत के पीछे वो और कोई नहीं शियोल योंग है। और जो शियोल है उसने बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया था और फिर बाद में जाके माउंटेन्स के जितने भी घोस्ट थे उन लोगों ने इसको पाल पोस के बड़ा करा। और जब ये यंग था तब से इसके अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंट था और उसमें से एक टैलेंट है कि ये जो घोस्ट का ग्रुप है उनको ये लीड कर सकता है। और उसी वजह से जितने भी लोग हैं सभी लोग इसको घोस्ट डीमन किंग बुलाने लग गए। और उसी वजह से इसको बाकी जितने भी 5 डिवीजन थे उनके साथ बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया वो भी उस यंग एज में। लेकिन उन सब के बावजूद भी बियाक्सान जो कि व्हाइट टाइगर के कैप्टन थे उन्होंने उसको अपने टीम के अंदर जोड़ लिया। अगर तुम अपने पास्ट को भुला के भविष्य में सही रास्ते में चलना चाहते हो तो फिर मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा तुम्हारा और साथ में तुम्हारे हर एक एक्शन के लिए भी। और इसी तरीके से उन्होंने शियोल योंग को व्हाइट टाइगर डिवीजन में हॉरॉन्ग के लिए जोड़ लिया। जो सबसे पहला चीज था जो कि शियोल को करना था वो भी एक हॉरॉन्ग बनने के लिए वो ये था कि उसको अपने पावर को सील करना था। तो फिर उसी वजह से जो बियाक्सान थे उन्होंने शियोल के पावर को इस येनियन आर्टिफैक्ट के अंदर सील कर दिया था जो कि सिंबल है वो भी व्हाइट टाइगर डिवीजन का। और उसी चीज का शुक्रिया जिसके वजह से शियोल व्हाइट डिवीजन टाइगर के हॉरॉन्ग में रह पाया। इसके बावजूद भी उसको बहुत ही ज्यादा धमकी मिलता था वो भी अपने सभी साथियों से। लेकिन उसका जो येनियन प्लग था वो उस दिन टूट गया
और वो उसी सेम टाइम में हुआ जब सियोल को बहुत ही ज्यादा फ्रेम करा जा रहा था, वो भी बैड ओमन के हार्बिंजर के तौर पे। इतना बोलते सीन चेंज होता हमको एलिगेंस पेविलियन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते पैलेस के अंदर एक आदमी बहुत ही तेज तेज का चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूँ कैप्टन के ऊपर। मेरे को बहुत ही अच्छे से पता है कि आप बिल्कुल भी किक आउट नहीं करने वाले हो, वो भी उस यंगेस्ट को जो कि बिल्कुल इनोसेंट है। इतना बोलते हम बताया जाता है कि ये जो बंदा होता है ये व्हाइट टाइगर डिवीजन का सेकंड इन कमांड सॉन्गोक होता है। और उसकी बात सुन के व्हाइट टाइगर डिवीजन का थर्ड इन कमांड ह्यू वुल बोलता है, तुम शांत हो जो मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर गलती से भी ये सच होता है तो फिर वो जो एलिगेंस पेविलियन है वो पूरा ही खून के नदी में बहने वाला है। तो फिर उसी वजह से प्लीज कैप्टन इस मैटर के ऊपर आप बहुत ही सावधानी से देखिए। उन सबकी बातें सुन के जो व्हाइट टाइगर डिवीजन का जो फर्स्ट कैप्टन होता है जिनका नाम बैक्यून होता है, वो उन लोगों को बोलता है तुम सभी लोग शांत हो जाओ, क्योंकि जो कैप्टन का माइंड वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है, वही बस इसलिए क्योंकि तुम बिना कुछ सोचे समझे बस अपने मुख को चलाते रहते हो। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो क्योंकि मैं खुद ही जाके उनसे बात करने वाला हूँ। अब सुन के वो दोनों जने बोलते हैं शुक्रिया आपका कैप्टन। इतना बोलते सीन चेंज होता हम देखते हैं वहाँ पे गोल्डन डिवीजन के कैप्टन जिन रिम को, जो कि उन सभी को देख के बोल रहा होता है, मेरे को बहुत ही अच्छे से पता है कि तुम सभी लोग यहाँ पे आके यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम कर रहे हो। उनकी बात सुन के कैप्टन बैग बोलते हैं कैप्टन हमको पता है कि एक टाइम पे शियोल की वजह से बहुत ही ज्यादा हार्म पहुंचा था सभी लोगों को, लेकिन वो उस टाइम से बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है अभी। अब वो जो प्रोफेसी है वो तो बहुत ही ज्यादा ऑमनियस है, लेकिन जो शियोल है वो भी एक बहुत ही यंग प्योर सोल है, और अगर उसका स्वॉर्ड टेंटेड हो जाता तो फिर हम लोग भी बहुत ही पहले जान जाते उसके बारे में। और उसकी बात सुन के कैप्टन जिम रिम बोलते हैं लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा है, और साथ में वो जो हादसा हुआ वो भी उस मैरिड वेब के साथ जो कि फ्लूट को क्लेम करता है, और जो सियोल का इन यांग प्लग है वो भी टूट गया है, और ऊपर से वो जो प्रोफेसी है और ऊपर से वो जो इन यांग प्लग है वो बस किसी भी हॉरंग के क्वालिफिकेशन को सिंबलाइज नहीं करता, बल्कि वो तो उसके पावर को भी सील करता है। और ये तो एक रिस्ट्रिक्शन है जो कि सर बैक ने उसके ऊपर लगाया था। तो फिर शियोल के दोनों हाथों को काटने के वजह जब उसने एविल आर्ट्स के बारे में सीखा था, वो भी सीला नोवेल के डिसेंडेंट होने के बावजूद भी, लेकिन अब जबकि उसका जो यूनियन है वो भी टूट चुका है, तो फिर उसी वजह से शियोल ने भी अपने हक को खो दिया है, वो भी एक हॉरंग बने रहने का। तो फिर अब तो वो घोस्ट को भी दोबारा से कंट्रोल कर सकता है। तो फिर ऐसा कोई भी बंदा जिसके पास ऐसा कुछ पावर होता है वो बिल्कुल ही अंधा हो जाता है, वो भी उन पावर के वजह से, और फिर लास्ट में वो मार ही जाता है, वो भी डीमन को समन करने के वजह से, या फिर लास्ट में उन लोगों का जो सोल होता है वही स्टोलन हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी भले ही वो इनोसेंट क्यों ना हो, मगर बाकी के जितने भी लोग हैं वो उसको उस तरीके से नहीं देखेंगे। तो फिर उस वजह से हॉरंग के कैप्टन होने के नाते मैं शांत होके बैठे हुए कैसे देखते रहूं जितने भी हमारे आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने वाले उन सब चीजों को। और इतना सुनते वो जो सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन के कैप्टन होते हैं वो दोनों बोल रहे होते हैं लेकिन कैप्टन। और इतना सुनते साइड से जो कैप्टन बैग होता है वो भी उनको बोलते हैं कैप्टन मेरे को मौका दीजिए वो भी शियोल को यहाँ पे एक्सप्लेन करने का, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो भले ही कैपेबल हो, वो भी जितने भी घोस्ट है उनको मैनिपुलेट करने के लिए, लेकिन हॉरंग के अंदर ऐसा कोई भी रूल नहीं है जहाँ पे आप किसी ऐसे आर्ट को बैन करते हो। अब वो सुन के कैप्टन जिम बोलते हैं हाँ तुम ये तो सही बोल रहे हो। और इतना सुनते कैप्टन बैग दोबारा से बोलते हैं इन सब के भी ऊपर अभी तक बिल्कुल भी अच्छे से कंफर्म नहीं हुआ है, और साथ में किसी को भी कुछ भी नहीं पता, वो भी बाई हुआंग के बारे में जो कि सबसे पहला था, वो भी हॉरंग के बीच में जो कि घोस्ट को कंट्रोल करता था, और वो कैसे मारा गया। तो फिर क्या बता सकते हो कि उसका जो डेथ था वो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट था। तो फिर अगर आप मेरे को परमिट देते हो तो फिर मैं खुद ही जाके इन सारे सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहता हूँ, और मैं एकदम ही पक्का करूंगा कि यहाँ पे ऐसा कोई भी ना हो जो कि शियोल के ऊपर बाद में जाके डाउट करे। उनकी ये बात सुन के हम देखते हैं उनके जितने भी साथी होते हैं सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और फिर कैप्टन बैग भी खुश होकर बोल रहे होते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि इस तरीके से हम सभी लोग मिलकर काम कर सकते हैं और फिर जितने भी अजीब अजीब चीजें हैं उनको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये तब तक करेंगे जब तक वो जो मैड्रिड वेव है जो कि फ्लूट को क्लेमिंग कर रहा है वो वापस से नॉर्मल नहीं हो जाता। आपने कैप्टन की बात सुन के साइड में जो शियोल होता है वो बोलता है तुम लोगों का बहुत ही शुक्रिया, लेकिन अगर हम सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे तो फिर व्हाइट डिवीजन टाइगर को कौन देखने वाला है। और ऊपर से जैसे कि मेरा इनियन यहाँ पे टूट गया उसी वजह से जो मेरा स्टेटस है वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इन सब चीजों की वजह से मैं खुद ही व्हाइट टाइगर डिवीजन को छोड़ रहा हूँ। उसके बाद सुन के इसके सारे साथी अभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, वो बोल रहे होते हैं क्या शियोल तुम हमारे डिवीजन को छोड़ने वाले हो। अब वो सुन के शियोल बोलता है मैं तो बस टेम्परेली छोड़ रहा हूँ जिससे कि मैं दोबारा से ज्वाइन कर पाऊँ वो भी व्हाइट टाइगर डिवीजन को, और अभी मेरे ऊपर जितने भी लोग शक करते हैं उन सभी का मैं शक दूर कर दूंगा, और फिर बाद में एकदम ही साफ आदमी बन के वापस आऊंगा।
अब वो सुन के जिम बोलते तो फिर ठीक है, कैप्टन होने के नाते मैं तुमको परमिट देता हूँ। इतना बोलते सीन चेंज होता हम देखते जैसे शियोल वहाँ से जाने लगता है। उसके पास दो बच्चे दौड़ते हुए आ रहे होते, उसको बोल रहे होते शियोल क्या तुम सही में जा रहे हो क्या, और तुम यहाँ से चले जाओगे तो मेरे को तो बहुत ही ज्यादा खालीपन लगेगा यहाँ पे। उनकी बातें सुन के शियोल उनको बोलते जो शेडो होते हैं वो गायब होते और फिर दोबारा से वापस आते रहते हैं। तो फिर उसी वजह से जैसे मैं यहाँ से चले जाऊंगा तुम लोग अच्छे से ट्रेनिंग करना। लेकिन ना बोलते बोलते पीछे से और 3 लोग आ जाते जो कि उसको बोल रहे होते हैं क्या तुमने ऑलरेडी पैकिंग कर लिया है क्या, तो फिर ये लो तुम इसको रखो। ना बोलते हम देखते उसके तीनों साथी उसको बहुत सारे बैग दे देते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग शियोल को दोबारा से बोल रहे होते हैं पैसे बचाने के लिए तुम बेकार से किसी होटल के अंदर मत रुक जाना, और फिर वहाँ के जाके तुम संभल के भी रहना और बहुत ही अच्छे अच्छे खाने भी खाना और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनना। और वही सब सुन के जो शियोल होता है वो भी बहुत ही खुश होकर बोलता है तुम लोग को बहुत ही शुक्रिया, मैं शियोल योंग मैंने डिसाइड करा है कि मैं आज व्हाइट टाइगर डिवीजन को छोड़ के जाने वाला हूँ और आज के बाद से जो हरांग का मिशन उसको खुद से ही कैरी करने वाला हूँ। और तुम सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखा है मेरा, इन सब के बावजूद भी कि मैं एक बहुत ही बड़ा ट्रबल मेकर हुआ करता था, उसी वजह से तुम लोगों का बहुत ही शुक्रिया और मैं कभी भी नहीं भूलने वाला हूँ जो सब कुछ भी करा है तुम लोगों ने मेरे लिए उन सब चीजों को। और ना सुनते वो लोग भी खुश होकर बोल रहे होते तुम बस अपना ख्याल रखना और ट्राई करना कि जितने भी फालतू के फाइट है तुम उनको अवॉइड करो, भले ही बाकी के जितने भी दूसरे होंगे वो तुमको प्रवोक क्यों ना करे फाइट करने के लिए। इतना सुनते शियोल होता है वो तुरंत ही वहाँ से चले जाता है और फिर वहाँ पे जाता वो सोच रहा होता है मैं कभी भी ऐसा नहीं चुकता कर पाऊंगा मेरे सीनियर्स का जो सब कुछ भी उन लोगों ने करा है उन सब चीजों के लिए, तो फिर उसी वजह से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ जिनकी वजह से उन लोगों को चिंता हो। इतना बोलते बोलते जैसे शियोल जंगल के अंदर जा रहा होता अचानक से उसको पीछे से आवाज आता है शियोल योंग, और वो आवाज सुन के शियोल तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है वहाँ पे 3 लोग खड़े हुए होते और वो उसको बोल रहे होते हैं हम लोगों ने ये सुना है कि तुम्हारा जो सोसरी का पावर है वो वापस आ गया है, और मैं तो ये भी सुना था कि तुमने बहुत ही ज्यादा फेवर भी करा है वो भी हमारे ब्लू ड्रैगन डिवीजन के लिए, और मैं तो पूरे 8 सालों के आइसोलेशन ट्रेनिंग में था इतने टाइम से। इतना बोलते बताया जाता है कि ये जो बंदा होता है वो ब्लू ड्रैगन डिवीजन का सबसे ओल्डेस्ट मेंबर शियो गियोम है। और फिर शियोम दुआ से बोल रहा होता है जैसे कि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होने के नाते ये मेरा हक बनता है कि मैं खुद से यहाँ पे आऊँ तुमको यहाँ पे टाटा बाय बोलने के लिए और साथ में तुमको अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए। और उसके बाद उनकी शियोल मनी मन सोच रहा होता है इसने तो ज्यादा सा भी इंतजार नहीं करा, वो भी मेरे को हरास करने के लिए। और फिर उसके बाद वो उसको बोलता है तुम तो बाकी जितने भी दूसरे डिवीजन हैं जो कि मेरे को हंट करना चाहते हैं उन सभी लोगों से बहुत ही जल्दी आ गए हो, और मेरे को तो जरा सा भी आइडिया नहीं था कि इतने सारे लोग मेरे गले के पीछे पड़े हुए हैं, तो फिर मैं गेस कर रहा हूँ कि मैं तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हूँ। उसके बाद उनके ग्योम बोलता है बहुत हो गया बातचीत, तो फिर क्यों ना अब तुम हम लोग को शो दिखाओ। ना बोलते ग्योम होता है बड़े स्पीड में शियोल की तरफ बढ़ने लग जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, मगर जो शियोल होता है उसको बोल रहा होता है मैं तो बहुत ज्यादा पसंद करता वो भी तुम्हारी टीचिंग के बारे में सुनने के लिए, लेकिन अभी मेरे को बोला गया है कि मैं किसी भी तरीके के फाइट को अवॉइड करूं। इतना बोलते शियोल तुरंत ही उसके अटैक को वहाँ पे डॉज कर लेता है, तो फिर उसी वजह से इतना बोलते शियोल होता है वो तुरंत ही अपने जेब के अंदर से कार्ड को निकालता है, फिर तुरंत उसके पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे बहुत सारे घोस्ट को समन कर लेता है। और फिर उन्हें घोस्ट को वहाँ पे देख के ग्योम का भी थोड़ा सा हालत खराब हो जाता है, लेकिन जो शियोल होता है वो तुरंत ही वहाँ से निकलता है, बोलता है चलो इन सब चीजों से ये लोग थोड़ा सा बिजी रहेंगे यहाँ पे। और ना बोलते शियोल तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है, वही देख के पीछे से ग्योम चिल्लाता है बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, रुको वहीं पे रुको। लेकिन ना बोलते बोलते शियोल होता है वो तुरंत जंगल को पार करके सबसे टॉप में पहुंच जाता है, और फिर वहाँ पहुंच के अपनी सिटी को देखता है वो सोच रहा होता है मैं भले कुछ भी हो जाए मैं वापस आऊंगा। और फिर उसके बाद अपने डिवीजन को छोड़ने के बाद जो शियोल होता है वो सीधा सोबियल प्रोविनेंस की तरफ जाने लगता है, लेकिन वहां जाते हुए वहां का जो बारिश था वो बिल्कुल लाल कलर का था, तो फिर वही लाल बारिश देखने के बाद जो शियोल होता है वहीं पे रुक के उस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है, क्योंकि वहां पे जितने भी लोग थे उन लोगों को ये लग रहा था कि ये शुरुआत है वो उस अजीब इंसिडेंट का जिसके बारे में ग्रैंड ओवरसर ने बताया था। और फिर उसके बाद हम देखते शियोल होता है वो उस प्रोविनेंस में पहुंच के एक जार को अपने हाथों में लेके उन सभी लोगों को बोल रहा होता है ये जो प्रॉब्लम ये सॉल्व हो चुका है, ये बॉडी था वो भी इगोमी का जो कि एक ड्रैगन कभी भी नहीं बन पाया और उसी वजह से वो एक टेंटेड में बदल गया। तो फिर एक सामान का जो ग्रुप था वो बहुत ही अजीब अजीब चीजों को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा था, वो भी यहाँ पे ये सब चीजें करने के लिए। और जब क्रॉप्स का जो पावर था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था तब उन लोगों ने डर के मारे उसके बॉडी को वेस्टलैंड के अंदर गाड़ के वहां से भाग गए, और इन सब चीजों की वजह से वो जो ब्लड रेन था वो हो रहा था यहाँ पे।
बात ना सुनते वहाँ पे जितने भी लोग होते सारे के सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं और तुमने इतनी जल्दी इसके बारे में कैसे पता लगा लिया। अब उस उनके शियोल उन लोगों को बोलता है जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं वो अपने ट्रेसेस को छोड़ देते हैं, वो भी दोनों ऑब्जेक्ट और स्पेसेस के ऊपर। और मैंने तो बस अभी उन्हीं ट्रेसेस को यहाँ पे पढ़ा है। अब वो सुन के वो लोग आपस में बोल रहे होते हैं अच्छा, तो फिर इसी वजह से मेरे को इतना ज्यादा थकावट महसूस हो रहा था। और मेरे को तो ये लग रहा था कि जो गॉड है वो हम लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। उन सबकी बातें सुन के शियोल उन लोग को बोलते तो फिर आज के बाद से यहाँ पे रेड रेन कभी भी नहीं होगा। इतना बोलते शियोल तो वहाँ से जाने लगता है और फिर वहाँ से जाता हुआ वो दोबारा से बोल रहा होता है वो जो कॉज था वो भी उस ब्लड टेंटेड रेन का वो किसी योकाई का काम नहीं था, बल्कि वो तो ह्यूमंस थे। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये कोई उतना ज्यादा अजीब इंसिडेंट नहीं है जिसके बारे में ग्रैंड ओवरसन ने भविष्यवाणी करा था। तो फिर इस चीज के बारे में मेरे को जल्दी से जाके कैप्टन को रिपोर्ट करना होगा पहले। और इतना बोलते जैसे शियोल दोबारा से जंगल के अंदर जाने लगता है उसको अजीब अजीब आवाज आने लगता है, किसी के चिल्लाने का, किसी के रोने का। और फिर वही आवाज सुन के शियोल तुरंत ही रुक के वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे घोस्ट होते हैं। और फिर उन्हीं को देख के बोल रहा होता है इस एरिया में तो ये लोग बहुत ही ज्यादा नंबर में हैं और ऊपर से ये लोग तो कभी भी पहले हिम्मत नहीं करते मेरे को कभी भी एम्बुश करने का। तो फिर क्या ये सभी इगोमी बोन्स के पीछे है क्या? लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक एक करके इन सभी के साथ फाइट करता हूँ तो फिर मेरे पास जरा सा भी स्पिरिचुअल पावर नहीं बचेगा और ये चीज तो बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। तो फिर मैं अभी ऐसी जगह में जाऊंगा जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे और जिस चीज से मैं इन सभी से पीछा भी छुड़वा लूंगा। लेकिन इतना बोलते हम देखते वहाँ पे एक दूसरे स्पिरिट को जो कि बोल रहा होता है शियोल ये जो मई का महीना होता है वो एविल मंथ बोला जाता है, वो भी सारे घोस्ट के वजह से। और इस महीने वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा एक्टिव भी होते हैं। तो फिर उसी वजह से तुमको उन सभी का ख्याल भी रखना होगा। इतना बोलते हम देखते दोबारा से शियोल को जो कि एक रेस्टोरेंट में पहुंच के बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है ऐसा कैसे कि यहाँ पे कोई भी कस्टमर नहीं है। और वो सुन के वहाँ का जो दुकानदार होता है वो बोलता है हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। अब मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम लोकेटेड ऐसी जगह में जहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं है आसपास, लेकिन ये बहुत सारे पास बे के एकदम रास्ते में है। तो फिर उसी वजह से हम लोग तो बहुत ही ज्यादा क्राउडेड भी रहते हैं। लेकिन उन सब के बावजूद भी आज हमारे रेस्टोरेंट में एकदम ही 0 कस्टमर्स हैं और मेरे को भी अच्छे से नहीं पता कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। और उसकी ये बात सुन के जो शियोल होता है वो सोच रहा होता है एक खराब चीज होने से जो चेन होता है खराब चीज होने का वो लगातार ही चलते रहता है, तो फिर ये तो और भी ज्यादा भयानक हो सकता है। इतना सोचने के साथ ही उस दुकानदार को बोलता है पक्का से यहाँ पे कुछ बेकार सा हुआ होगा। तो फिर उसी वजह से मैं सोचता हूँ कि तुम दोनों के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा कि तुम तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ। अब वो सुन के वो दुकानदार बोलता है सॉरी मेरे को माफ करने, लेकिन तुम्हारा क्या मतलब है? इतना बोलते बोलते दरवाजे से फिर से दोबारा से चिल्लाने का आवाज आता है बहुत खराब, बैड बैड बैड। और वही आवाज सुन के जो शियोल होता है उन दोनों को बोलता है पीछे का साइड अच्छा रहेगा, तो फिर तुम दोनों जल्दी से वहाँ से निकल जाओ यहाँ से। इतना बोलते हम देखते वो जो एंट्रेंस वाला गेट होता है उसके अंदर से बहुत सारे घोस्ट पास करके रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। और फिर उन्हीं सबको देख के जो शियोल होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि जितने भी योम है जो कि शायबुल के अंदर रहते हैं वो सारे के सारे यहीं पे आ गए हैं क्या? और ये तो अभी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है इन सभी के साथ यहाँ पे डील करने के लिए। लेकिन यहाँ आते टाइम तो मैंने बहुत सारे सिमेंट्रीज को भी पास करा है, तो फिर चलो अब मैं देखता हूँ। इतना बोलते शियोल तुरंत अपने हाथ को काट के अपने ब्लड को नीचे जमीन में ड्रॉप करके सीधा अपने स्वॉर्ड को नीचे जमीन में घुसा देता है और फिर तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है तो फिर ठीक है मेरे को इसको बोरो करने दो। इतना बोलते हम देखते शियोल तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पावर से वहाँ पे एक बहुत ही बड़े से स्पिरिट को बाहर समन कर लेता है। फिर वो जो स्पिरिट होता है वो एक एक करके सारे घोस्ट को वहाँ पे खाने लग जाता है। लेकिन वही देख के शियोल बोल रहा होता है ये तो शियोल बोल का गॉड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन किस तरीके का आदमी का ग्रेव आसपास है जिसकी वजह से ये जो ग्रेव कीपर वाला बीस्ट है ये इतना ज्यादा बड़ा है। इतना बोलते हम देखते शियोल वहाँ पे और भी बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट को समन कर लेता है और फिर वही देख के बाकी जितने भी घोस्ट होते हैं उनका डर के मारे हालत खराब हो जाता है। लेकिन जो शियोल होता है वो एक एक करके सारे घोस्ट को वहाँ पे खत्म करने लग जाता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है ये लोग इतने आसानी से यहाँ पे डाउन नहीं होने वाले हैं और ये जो मेथड ये बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। तो फिर उसी वजह से मैं इसके साथ लंबे टाइम के लिए फाइट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भले कुछ भी हो जाओ मेरे को इसको सहन करना होगा जिससे कि वो जो 2 लोग हैं यहाँ से सेफली निकल जाए। और भले मैं यहाँ पे फेल क्यों ना हो जाऊँ मैं अपने साथ उस डेमन को लेके ही जाऊंगा। लेकिन इतना बोलते बोलते उस दरवाजे के पीछे से आवाज आता है क्या कोई है क्या अंदर? इतना बोलते हम देखते वहाँ पे एक आदमी आ जाता है, वो बोल रहा होता है मेरे को ये तो नहीं पता कि तुम किसी बिजनेस में हो या नहीं। इतना बोलते शियोल होता उस आदमी को वहाँ पे देख के बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है हाँ ये कौन है और ये कोई सॉर्सरर है क्या मेरी तरह? लेकिन मैं तो इसके अंदर से जरा सा भी स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ अभी।
और ये तो मेरे को बिल्कुल ही किसी साधारण से आदमी जैसा लग रहा है, और ये तो देखने में मेरे को किसी अमीर हाउस होल्ड का बच्चा लग रहा है। लेकिन वो इतने लेट टाइम में यहाँ पे क्या कर रहा है? और मैं तो अभी विश करता हूँ कि जल्दी यहाँ से निकल जाए, इससे पहले इसके साथ कुछ खराब हो जाए यहाँ पे। लेकिन तो बोलते हम देखते उस बंदे को जो कि सब कुछ इग्नोर मार के सीधा फोकस करता है वहाँ पे रखे हुए अल्कोहल के ऊपर, और वही देख के वो बोल रहा होता है अच्छा ये जो अल्कोहल है वो यहाँ पे बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल होता है। और ना सुनते ही जो शियोल होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन होता है वो जो बंदा होता है वो तुरंत ही अंदर के साइड में आता है, बोल रहा होता है मैं तो अभी बहुत ही ज्यादा थर्स्टी हूँ और मैं इतना ज्यादा शोर शराबे सुन के अभी उठ गया हूँ, तो फिर उसी वजह से मैं अभी ड्रिंक को पीना चाहता हूँ। अब वही सब सुनने के बाद जो शियोल होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर सोच रहा होता है कि ये बंदा अभी भी नशे में है क्या या फिर अभी भी नींद में है। और ये तो यहाँ पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा आसपास जितने भी योमा के कॉप्स है उन सबको देखने के बाद भी। और न सोचने के साथ ही जो शियोल होता है उस बंदे को बोलता है सॉरी मेरे को माफ करने इतने सारे नॉइसेस के लिए, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी अवेयर नहीं था कि यहाँ पे आसपास कोई बंदा सो रहा है। लेकिन क्या छोड़ो, यहाँ का जो ऑनर है और जो एम्प्लॉय है उनमें से कोई भी अभी इस जगह में नहीं है। और जैसा कि तुम अभी इस पूरे जगह में देख पा रहे हो कि ये जगह पूरा योमा से भरा हुआ है, तो फिर उसी वजह से तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा कि तुम कोई दूसरी जगह ढूंढ लो, वो भी ड्रिंक करने के लिए। लेकिन इतना सुनते वो जो बंदा होता है वो तुरंत शियोल को पास करता है, वो बोल रहा होता है अच्छी ऐसी बात है क्या। और ना बोलते उस बंदे का नजर वहाँ पे रखे हुए सारे ट्रेजर के ऊपर जाता है। फिर उसी को देखने के बाद वो तुरंत उसके पास जाके बोल रहा होता है वो लोग तो यहाँ से भाग गए, वो भी अपने सारे कीमती ट्रेजर को पीछे छोड़ के। तो फिर मैं गैस कर रहा हूँ कि वो लोग तो सही में ही बहुत ही ज्यादा जल्दी में थे। और उसकी बातें सुनकर हरकत देख के जो शियोल होता है उसको गुस्सा आ जाता है, उसको बोल रहा होता है क्या तुमको सुनाई नहीं दिया कि जो मैंने अभी तुमको बोला, या फिर तुमको दूसरों की बात सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम तो मेरे रास्ते में आते रहोगे अगर तुम यहाँ पे रुकोगे तो। और ना बोलते शियोल होता है गुस्से में सोच रहा होता है मैं क्या इसको उठा के बाहर फेंक दूं क्या अभी। लेकिन ना बोलते बोलते हम देखते हैं शियोल के पीछे से एक मॉन्स्टर तुरंत ही बड़े स्पीड में उस आदमी की तरफ बढ़ने लग जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो सारी योमा जाके उस बंदे के ऊपर हमला करे, वो जो बंदा होता है बिना ही पीछे मुड़े अपने स्वॉर्ड के स्लैश से एक ही झटके में उन सारी योमा को वहाँ पे खत्म कर देता है। अब वो देख के जो शियोल होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन वो जो बंदा होता है वो देखता है वहाँ पे जितने भी योमा होते हैं वो सभी डर के मारे कांपने लग जाते हैं। और फिर वो बोल रहा होता है अच्छा ये बस इसलिए हो रहा है क्या कि मैंने अपने स्वॉर्ड को यहाँ पे शैटर करा बस उसलिए, लेकिन तुम सभी लोग इतने ज्यादा नजदीक क्यों खड़े हो मेरे। और इतना बोलते बोलते हम देखते उनमें से एक योमा के तुरंत ही उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो बंदा एक ही स्लैश में दोबारा से उस योमा को वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर वो उन लोगों को पोक करता वो बोल रहा होता है ओप्स तुम लोगों के लिए ज्यादा अच्छा ये होगा कि तुम सभी लोग मेरे से दूर हो जाओ। और इतना बोलते वो बंदे के करके सारी योमा को वहाँ पे खत्म करने लग जाता है। और फिर वो जो शियोल होता है वो तुरंत ही उस बिल्डिंग को तोड़ के बाहर हवा में उड़ने लग जाता है। और फिर वो उड़ता हुआ बोल रहा होता है मैं भी सेंस कर पा रहा हूँ कि ये जो बंदा है इतने टाइम से अपने स्पिरिचुअल पावर को छुपा रहा था, तो फिर उसको उस लेवल में पक्का से उसका रिलेशन होगा वो भी इमॉर्टल पाथ के साथ। तो फिर शायद ऐसा हो सकता है कि ये और भी ज्यादा हायर लेवल में होगा, वो भी जितने भी डिवीजन के हेड है उन सबसे। और शायद ऐसा बोलूं कि वो जितने भी कैप्टन्स है उन सबसे भी बहुत ही ज्यादा हायर लेवल में होगा। लेकिन क्या सही में ऐसा कोई बंदा यहाँ पे रियल में एग्जिस्ट करता है क्या। ना बोलते वो जो बंदा होता है वो तुरंत ही वहाँ पे बाहर आ जाता है। और फिर उसी को देख के शियोल बोल रहा होता है ये तो बिना कुछ देखे कि इसके आसपास कौन ये अपने पावर का इस्तेमाल करे जा रहा है, और ये तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करता कि इसके पावर से कोई हर्ट हो जाए या ना हो जाए। तो फिर उसी वजह से मैं बिल्कुल भी अपने गार्ड को यहाँ पे डाउन नहीं कर सकता हूँ, ये देखने के बावजूद भी कि इस बंदे ने यहाँ पे सारी योमा को खत्म कर दिया है। और ना बोलते वो जो बंदा होता बोल रहा होता है क्या वो जो योमा था वो सारे के सारे चले गए हैं क्या यहाँ से। और ना सुनते शियोल दोबारा से सोच रहा होता है मेरे को तो जरा सा विश्वास नहीं हो रहा है कि ये जो बंदा है यहाँ पे अच्छे काम करने के लिए आया है। और इतना सोचने के साथ ही वो उस बंदे से पूछता है तुम कहाँ से आए हो सीनियर। और इतना सुनते वो जो बंदा होता है बहुत ही भयानक तरीके से उसको बोल रहा होता है सीनियर लेकिन तुम अचानक से इतने ज्यादा फ्रेंडली क्यों हो रहे हो मेरे साथ। तो फिर ठीक है अब ये तुम्हारी बारी है। और इतना सुनने के साथ ही जो शियोल होता है मन ही मन सोच रहा होता है ये तो बिल्कुल भी अपने अच्छे दिमाग में नहीं है अभी, और ऊपर से तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है मेरे लिए, वो भी फाइट करने के लिए। तो फिर उसी वजह से मेरे को जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि अब ये थक गया होगा वो भी इतने सारी योमा से यहाँ पे फाइट करके। लेकिन ना बोलते हम देखते शियोल के जितने भी स्पिरिट्स होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पे बाहर आ जाते हैं। और फिर वही देख के जो शियोल होता है वो भी परेशान होकर सोच रहा होता है ये लोग अचानक से मेरे कमांड को क्यों नहीं सुन रहे हैं, तो फिर ये बंदा कौन है जिसकी वजह से ये लोग मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं अभी। लेकिन उतने में वो जो बंदा होता है वो शियोल के उतने सारे बीस्ट को देखने के बाद उसको बोल रहा होता है अच्छा ग्रेव कीपर बीस्ट तुम तो सही में ही बहुत ही ज्यादा बहादुर हो,
लेकिन अभी ये देखने के बाद कि इनमें से कोई भी तुम्हारी बातों को नहीं सुन रहा है, तो फिर क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा ट्रिक नहीं है क्या अभी? आतना बोलते शिवम होता है वो दोबारा से अपने कार्ड का इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है, मेरे पास अभी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा हुआ है। और वही देख के वो बंदा भी खुश होकर बोल रहा होता है, ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। आतना बोलते शिवल होता है वो तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल से बीस्ट को समन कर लेता है। और वही देख के वो सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, तो फिर चलो अब तुम अपना बेस्ट करो। आतना बोलते शिवल का वो जो बीस्ट होता है वो तुरंत ही जाके उस बंदे के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है। लेकिन वो जो बंदा होता है वो उसको देख के सोच रहा होता है, जैसे कि मैंने उम्मीद करा था, तुमको जिंदा रखना ये तो बहुत ही ज्यादा पेन है मेरे लिए। आतना बोलते बोलते जैसे शिवल का बीस्ट उस बंदे को खाने वाला होता है, वो जो बंदा होता है वो अपने बस थोड़े से पावर का इस्तेमाल करके शियोल के उस बेस्ट को एक ही झटके में वहाँ पे खत्म कर देता है। और जिससे हम देखते शियोल के मुंह से खून आने लग जाता है। और फिर उसके तुरंत बाद वो जो बंदा होता है वो तुरंत अपने स्वॉर्ड को शियोल के मुंह के सामने लेके जाके बोल रहा होता है, ये उतना भी ज्यादा खराब नहीं था। आतना बोलते जैसे वो शियोल के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करता है, शियोल भी अपने स्वॉर्ड से उसके सारे अटैक को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। और फिर उसके तुरंत बाद वो छलांग मारता हुआ पीछे हट के बोल रहा होता है, ये बंदा तो सही में ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और उस बंदे का इंटेंशन है यहाँ पे मेरे को जान से खत्म करने का, और अब इस बंदे के ऊपर तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो फिर मैं भी यहाँ पे क्या करूँ। और फिर वो जो बंदा होता है वो भी शियोल की हालत को देख के बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा खराब है तुम्हारे लिए, लेकिन क्या बस इतना ही है क्या जो कि तुम कर सकते हो। और इतना सुनने के साथ शियोल होता है वो परेशान होके अपने हाथ में एक आर्टिफैक्ट को देखता हुआ बोल रहा होता है, यही है जो कि मेरे पास अभी बचा हुआ है, ये एक मिस्टीरियस पीस है, वो भी एक वुड का। आतना बोलते शिवल तुरंत उस वुड के पावर का इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है, कम से कम मैं ये बता सकता हूँ कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इविल चीज बसा हुआ है, तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अभी कुछ न कुछ करेगा। आतना बोलते शिवल तुरंत ही उस वुडन के टुकड़े को वहाँ पे तोड़ देता है, और उसके टूटने के साथ ही वहाँ पे बहुत ही तेज की रोशनी चमकने लग जाता है। लेकिन उसके अगले ही पल वहाँ पे अचानक से एकदम ही बहुत ही अंधेरा हो जाता है। और फिर वही सब देख के शियोल सोच रहा होता है, क्या ये काम कर गया क्या। आतना बोलते शियोल होता है वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल से ऑरा को महसूस करता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वो जो बंदा होता है उसके बॉडी के चारों तरफ डार्क एनर्जी घेर लेता है। और वही देख के शियोल बोल रहा होता है, ये तो डीमनिक एनर्जी है। और एक शांत चिल्लाने का आवाज जो कि तुरंत ही पूरे दुनिया को हिला के रख देता है, और एक मर्सिलेस टाइड जो कि पूरे दुनिया को डुबो देगा, और सांस लेते सबको पेन होगा जो कि लीड करेगा वो भी डिसअपेयर होने के लिए, और इससे एक इन्फिनाइट सर्कल बन जाएगा। और ये जो स्क्रीम से ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, और एक ऐसा डार्कनेस जो कि सबको खा जाएगा। ये तो पक्का ऐसे ही डेमनिक एनर्जी है, और ये तो बिल्कुल ही डेथ एनर्जी या फिर योकाई एनर्जी जैसा नहीं लग रहा है मेरे को, और ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक महसूस हो रहा है मेरे को। तो फिर इस आदमी के हाथों में ऐसा पावर कहाँ से आ गया। और जब मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हुआ करता था वो भी उन चीजों के लिए जो कि मेरे को होना है, लेकिन उन सब के बावजूद भी मैंने आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा है। लेकिन ना बोलते बोलते वो जो बंदा होता है वो शियोल को बोल रहा होता है, तुम। आतना बोलते वो तुरंत अपने जेब के अंदर से एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता, फिर तुरंत उसके पावर का इस्तेमाल करके उस पूरे डीमनिक एनर्जी को वहाँ पे खत्म करने लग जाता है, जिससे हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही तेज गोल्डन रोशनी चमकने लग जाता है। और फिर उसके बाद वो अपने पावर की मदद से पूरे डीमनिक एनर्जी को वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर वो शियोल से बोलता है, तुमने अभी यहाँ पे क्या करा। अब वो सुनकर शियोल उसको जवाब देता है, मैं तुमको अभी क्यों बोलूँ। इतना बोलते वो सोच रहा होता, अगर मेरे पास उस वुड का और एक पीस होता तो फिर मैं इसको पक्का से कोई ब्लॉकेज में भेज देता अभी। और ऊपर से ये तो बहुत ज्यादा खराब है कि ये जो वुडन का टुकड़ा था ये टूट के एकदम ही बिखर गया है अभी, तो फिर उसी वजह से शायद मेरे को देखना चाहिए कि वो जो चीज है वो क्या था। इतना सोचने के साथ ही शियोल उसको बोलता है, ठीक है मेरे को पता चल गया कि तुम क्या हो, तुम एक ब्रिलियंट गोल्डन क्यूआई हो जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेमनिक एनर्जी है, और वो तो ऐसा है कि जो कि बस हॉरांग के गोल्डन विल डिवीजन वाले ही हासिल कर सकते हैं जब वो सभी चीजों को मास्टर कर लेते हैं तब। तो फिर मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि वो जो आइटम था जो कि सप्रेस करता है डीमनिक एनर्जी को, वो धर्मा इंस्ट्रूमेंट था, है ना। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसने की इमॉर्टल पाथ में ट्रेनिंग लिया है वो अभी डीमनिक पाथ में फॉलन हो गया है, तो फिर मेरे को ये बताओ क्या कैप्टन को इस बारे में पता है क्या। और ये तो बहुत ज्यादा शेम की बात है कि गोल्डन विल डिवीजन के अंदर ऐसा कोई बंदा है। लेकिन शियोल की सब बातें सुन के वो जो बंदा होता है उसको जवाब देता है, क्या गोल्डन विल डिवीजन, तुमको ये किसने बोला कि मैं ऐसा किसी छोटे से पागल से ग्रुप का मेंबर हूँ। उसके बाद सुन के शियोल और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोच रहा होता है, क्या ये गोल्डन विल डिवीजन का पार्ट नहीं है, लेकिन क्या ये अभी मेरे साथ झूठ बोल रहा है क्या।
मगर वो जो बंदा होता है वो शियोल को दोबारा से बोल रहा होता, तो फिर ठीक है मेरे को आंसर दो, तुमने अभी यहाँ पे ये सब क्या करा था। आतना बोलते है वो जो बंदा होता है वो शियोल की तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन जो शियोल होता है वो दोबारा से अपने पावर का इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है, तुम जल्दी से अपने प्योर ओरिजिनल स्टेट में वापस आओ। और अब जबकि हम लोग यहाँ पे आ गए तो फिर हम लोग को एलिगमेंट के बारे में ढूंढना ही होगा और मेरे को यहाँ पे सच का पता लगाना ही होगा। आतना बोलते शियोल तो अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे चारों तरफ धुआं फैलाने लग जाता है। और फिर बोल रहा होता इस आदमी को बिल्कुल भी जरा सा आइडिया नहीं है कि मेरे पास बस एक ही टुकड़ा था, वो भी उस वुडन का, और ये पक्का से अभी ये सोच रहा होगा कि मैं दोबारा से उस वुडन पीस का इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पे। तो फिर ठीक है, इससे पहले कि इसको महसूस हो जाए कि ये बस मेरा एक ट्रिक है, उससे पहले मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। आतना बोलते जैसे शियोल उस धुएं के अंदर से वहाँ से भागने का ट्राई करता है तो होते में वो जो बंदा होता है वो तुरंत ही उस धुएं के अंदर से अपना हाथ मारता है शियोल के पास में, लेकिन शियोल तुरंत ही जब मार के वहाँ से दूर हट जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते वो जो बंदा होता है उसके हाथ में एक स्वॉर्ड होता है और फिर शियोल को बोल रहा होता है वो दहल ये सब यहाँ पे क्या है, और मैं तो अपने गार्ड को बस थोड़े टाइम के लिए भी यहाँ पे डाउन नहीं कर सकता हूँ। और वही सुनने के बाद जो शियोल होता है वो तुरंत ही देखता है कि उसका जो स्वॉर्ड होता है वो उसके कमर से गायब हो चुका होता है। और वही देख के वो हैरान हो ही रहा होता है कि वो जो बंदा होता है शियोल के स्वॉर्ड को निकालता हुआ बोल रहा होता है, वाह तुम्हारे जो स्वॉर्ड है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब वो सुनकर शियोल चिढ़ता हुआ बोल रहा होता है, क्या इसने तो मेरे पास से मेरे स्वॉर्ड को ले लिया है, और उस स्वॉर्ड को तो मेरे मास्टर ने मेरे को दिया था और वो सबसे ज्यादा कीमती चीज है मेरे लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जल्दी से उसको वापस करो। आतना बोलते जैसे शियोल उसके हाथ से अपने स्वॉर्ड को लेने का ट्राई करता है तो वो जो बंदा होता है स्वॉर्ड से सीधा शियोल के सर पे मारता और उसको बोल रहा होता है नहीं मैं तुमको नहीं दूंगा। तो फिर नीचे से तुम जरा सा भी नहीं हिलना, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा कंधा वहाँ से ना टूटे तो फिर मत हिलो। तो फिर मैं तुमको दोबारा से एक बार पूछ रहा हूँ, मेरे को ये बताओ कि उस टाइम तुमने वो क्या करा था। अब वो सुन के शियोल जवाब देता है, मेरे को भी अच्छे से नहीं पता कि मैंने उस टाइम क्या करा था, वो जो चीज था वो तो मेरे पास बहुत ही पहले से रखा हुआ था, तो फिर उसी वजह से मैंने सोचा कि मैं उस टाइम उसका इस्तेमाल करता हूँ। अब उस उनका बंदा बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं भी अज्यूम करता हूँ कि तुम मेरे को झूठ नहीं बोल रहे हो क्योंकि तुमने उस टाइम यहाँ से भागने का ट्राई करा था, और क्या तुमको सही में नहीं पता कि तुमने उस टाइम किस चीज का इस्तेमाल करा था। तो फिर अगर वैसी बात है तो फिर कोई भी जरूरी नहीं है मेरे लिए उस चीज के बारे में इतने सोचने का। तो फिर मेरे को ये बताओ क्या तुम्हारा कोई लास्ट इच्छा है क्या। अब वो सुनकर शियोल जवाब देता है नहीं, मैंने अपना जो मिशन था उसको पूरा कर लिया है, लेकिन बस मेरे को एक बात का दुख होगा कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको ये लगेगा कि मैंने अपने मिशन को पूरा नहीं करा है, बल्कि उस चीज को तो मैंने पूरा कर लिया है। आतना बोलते वो सोच रहा होता है मैं तो जरा सा भी उम्मीद नहीं करा था कि मैं इस तरीके से मरने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से मेरे को यहाँ पे मारेगा, और फिर जैसे मैं एक बार मारा जाऊंगा मैं अपना बदला लूंगा, वो भी एक टाइमफुल स्पीड बनने के बाद। लेकिन होते हैं वो जो बंदा होता है वो पूछ रहा होता है तुम्हारा मिशन वो क्या है। और वो सुन के शियोल जवाब देता है मैंने अपने कैप्टन से वादा करा है कि जितने भी असाधारण से इंसिडेंट हो रहे हैं जैसे कि वो ब्लड रेन, और उसके बाद सुन के वो बंदा बोल रहा होता है अच्छा तुम कैप्टन की बात कर रहे हो, तो फिर कहीं तुम्हारा कैप्टन वो जिम रिम तो नहीं है। और वो सुन के शियोल बोलता है हाँ तुमने सही बोला। और वो सुन के वो बंदा दोबारा से बोल रहा होता है तो फिर ठीक है मेरे को सब कुछ समझ में आ गया है, अभी उसने तुमको अरेस्ट करा था है ना, और फिर उसके बाद उसने तुमको बोला होगा कि वो तुमको जाने देगा अगर तुम लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम करते हो, इसके बावजूद भी कि तुम एक एविल योमा हो। और उसके बाद सुन के जो शियोल होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसको बोल रहा होता है क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं कोई योमा नहीं हूँ बल्कि मैं तो एक हौरांग हूँ। अब वो सुन के वो बंदा भी कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है क्या एक हौरांग, लेकिन तुम ऐसे कैसे हौरांग हो जिसके पास इन यान का प्लग नहीं है, और तुम्हारा जो क्लॉथिंग है वो भी बिना किसी डिवीजन के मार्क्स के हैं। तो फिर चलो अब मेरे को स्टार्टिंग से भी एक्सप्लेन करो सब कुछ। अब वो सुन के शियोल उसको बोलता है मैं ये सब क्यों करूँ, वो भी ये सोचने के बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलूंगा तुम मेरे हड्डियों को तोड़ दोगे। अब वो सुन के वो बंदा बोलता है बस तुम्हारे हड्डियां ही नहीं है जो कि यहाँ पे टूटने वाला है, बल्कि तुम्हारे स्वॉर्ड भी टूट जाएगा। आत्मा सोचते जो शियोल होता है उसको सब कुछ बताने लग जाता है मैं फोर्थ हौरांग हूँ, वो भी व्हाइट टाइगर डिवीजन का, लेकिन कुछ इंसिडेंट की वजह से मैं अभी उन सभी का पार्ट नहीं हूँ। आत्मा बोलते शियोल उसको पूरी कहानी सुना देता है, फिर उसके बाद वो बंदा उसको बोल रहा होता है अच्छा वो जो ग्रैंड ओवर्सर उन्होंने ये बोला कि तुम वो जो बैड ओमेंस है उसका हार्बिंजर हो, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब उस उनके शियोल बोलता है तुमको क्या ही पता है इसके बारे में, क्योंकि तुमने तो सब कुछ त्याग दिया है वो भी डेमोनिक पाथ में जाने के लिए। मगर तुम वो जो बंदा होता है उसको बोल रहा होता है अच्छा तुम दूसरे लोगों के ग्रेव कीपर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर वो जितने भी ग्रेव के ऑनर है वो तो तुम्हें बहुत ही श्राप देंगे, वो भी इन सब चीजों के लिए। अब उस उनके शियोल बोलते हैं वेल मैं बचपन से जितने भी ग्रेव्स थे उन सभी को चुराते हुए आ रहा हूँ और अभी तक मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, और मैं हमेशा ऐसा करने से पहले एक औथ लेता हूँ।
अब वो सुन के वो बंदा बोलता है कौन सा प्रॉमिस करते हैं तुम वो सब लेने से पहले। अब वो सुन के शियोल बोलता है मैं औत लेता हूँ कि मैं हमेशा से प्रे करने वाला हूँ उन लोगों के रिजरेक्शन के लिए, और ऊपर से मेरे जो चार्म है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है, वो भी जितने भी घोस्ट है उन सबके बीच में। और वो जितने भी घोस्ट होते हैं वो सभी लोग मेरे को उनके ग्रेव के साइड में सोने देते हैं और साथ में खाना भी देते हैं, और ऊपर से वो अपने सामान को इस्तेमाल करने के लिए भी देते हैं मेरे को। और शियोल की सब बातें सुन के वो बंदा भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है वहाँ पे। लेकिन उतने में जो शियोल होता है वो तुरंत ही वहाँ पे बैठ के अपने हाथों को जोड़ता हुआ बोल रहा होता है मैं प्रे करता हूँ तुम सभी के रिजरेक्शन के लिए। इतना बोलते हम देखते हैं शियोल ने जितने भी वहाँ पे स्पिरिट मॉन्स्टर को समन करा था वो सारे के सारे वहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर उसके तुरंत बाद ही सीन चेंज होता है, हमको एक बड़े से गांव को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो शियोल होता है वो बैठ के एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। लेकिन उतने में ही वो अपने साथ वाले बंदे को बोल रहा होता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। अब वो सुनकर साइड वाला बंदा बोल रहा होता है क्या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है क्या, या फिर कोई तुम्हारे ऊपर नजर रखा हुआ है। अब वो सुनकर शियोल बोलता है हाँ तुमने सही बोला, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि वो बंदा कौन है। अब वो सुन के बंदा जवाब देता है क्या तुम किसकी बात कर रहे हो, क्या तुम मेरे बारे में तो नहीं बोल रहे हो। लेकिन मैं तुमको बता दूं मैं तो बस अपने रास्ते में ही था और मेरे के साइड में ही आ रहा था। अब उसमें शियोल बोलता है हाँ जैसे मैं मान लूंगा तुम्हारी बातों को। और ना बोलते वहाँ का जो वेटर होता है आके बोल रहा होता है सर आप क्या खाना पसंद करोगे। अब वो सुन के जवाब देता है मेरे साइड में ये जो लड़का खा रहा है मैं वही चीज खाना पसंद करूंगा। तो फिर चलो अब मैं इसके प्राइस को देखता हूँ। इतना बोलते ही जैसे वो अपनी जेब के अंदर हाथ डालता है उसको पता चल जाता है कि उसके जेब में कोई भी पैसा नहीं होता है। अब वही देख के वो दुकानदार भी बोल रहा होता है सर क्या आपके पास पैसे नहीं है क्या। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग कोई भी क्रेडिट नहीं देते, वो भी जितने भी हाई क्लास के लोग होते हैं उनके लिए भी। और मैंने तो आपको टावर और एक पानी का बोतल दिया था ये सोच के कि आप यहाँ पे खाना ऑर्डर करने वाले हो, लेकिन आप ऐसा यहाँ पे कैसे कर सकते हो। और ये सब सुनने के बाद साइड में जो शियोल होता है वो तुरंत उस वेटर के पास आके उसको पैसा देता हुआ बोलता है मैं इसके बदले में पे कर रहा हूँ। अब वही देखने के बाद वो जो बंदा होता है वो भी खुश होकर बोल रहा होता है अरे यार ये तो इतना लंबा टाइम हो गया था कि मैं भूल ही गया था कि मैं बिल्कुल ही गरीब हूँ, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरी मुलाकात यहाँ पे मेट्रिया से हो गया। मगर वही सुन के जो शियोल होता उसको बोलते ये सब तो और भी ज्यादा सिंपल होता अगर तुम वहाँ पे मेरे को जान से मार देते तो, लेकिन तुम पहले मेरे को ये बताओ कि तुमने मेरे को छोड़ा क्यों था, और उसके बाद तुम अभी मेरा पीछा क्यों कर रहे हो जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, और तुम अभी इस जगह में क्या कर रहे हो। और उसकी सब बातें सुन के वो जो बंदा होता है वहाँ पे मुस्कुरा देता है। फिर उसके बाद वो उसको जवाब देता है मैं तुम्हें इस मील के लिए पे बैक कर दूंगा बाद में। लेकिन इतना सुनते शियोल होता है वो गुस्से के मारे अपने जो पैसे का पाउच होता है उसके सामने रख देता है। फिर उसके तुरंत बाद वो वहाँ से जाता हुआ बोल रहा होता है फाइन मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम तुरंत यहाँ से गायब हो जाओ। और वही देखने के बाद वो जो बंदा होता है वो भी उस पैसे के पाउच को वहाँ पे छोड़ के चले जाता है। और फिर उसके बाद जो ऑथर होता है वो दुआ से बता रहा होता है जो सेंट्रल पीक है वो भी उस माउंटेन का वहाँ पे एक सैक्रेड बुद्धिज्म टेम्पल है, और साथ में एक बहुत ही मिरेकुलस स्ट्रीम भी है जो कि जितने भी सॉर्ड होते हैं उन सबको प्यूरिफाई करता है, वो भी सारे हरंग्स के जो कि माउंटेन्स के एकदम ही बीच में है। तो फिर उसी वजह से बहुत ही लंबे टाइम से जो हरंग होते हैं इस टेम्पल को विजिट करते रहते हैं। इतना बोलते दुआ से हम देखते उस आदमी को जो कि शियोल को जाता हुआ बोल रहा होता है तुम वहाँ पे सेफ रहना। इतना बोलते दुआ से हम देखते हैं शियोल को जो कि पहाड़ की सीढ़ियों में चढ़ता हुआ बोल रहा होता है जैसे कि वो जो स्ट्रीम वाटर है वो सभी पुराने लोग इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उसी वजह से मैं भी उन लोगों के लिए लेके जाऊंगा अभी। और उसके भी ऊपर से उस जैसा जो एविल आदमी है वो इस जगह में कभी भी नहीं आ सकता है क्योंकि ये तो एक प्योर माउंटेन है। तो फिर उसी वजह से ये सबसे अच्छा जगह है वो भी उस आदमी से यहाँ पे पीछा छुड़वाने के लिए। और ना बोलते ही जो शियोल होता है वो तुरंत पीछे की तरफ देख के बोल रहा होता है मैं तो अब उसको बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और ना बोलते बोलते शियोल होता है वो तुरंत उस बुद्धिस्ट टेम्पल में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के साथ ही उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो बोल रहा होता है यहाँ पे कुछ तो चीज अजीब सा लग रहा है मेरे को अभी। और फिर इतना बोलते वो एक वहाँ के स्टूडेंट के पास जाके बोल रहा होता है मेरे को ये बताओ कि वो जो हेड मॉन्क है वो भी कहाँ पे है। और वो सुन के वो जो स्टूडेंट होता है वो बोलता है वो उन्होंने ये बोला कि अभी लंबे टाइम तक किसी को भी नहीं देखने वाले हैं। अब वो सुन के शियोल बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर दूसरे लोगों का क्या, वो लोग अभी कहाँ पे हैं। अब वो सुन के वो बंदा दुआ से जवाब देता है उन सभी का भी एकदम ही सेम है, और मैं इस चीज के लिए आपसे माफी मांगता हूँ शियोल, लेकिन जैसा कि आप इतना लंबा सफर तय करके यहाँ पे आए हो तो फिर मेरे को बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे और एक आदमी आया था, और उसके बाद उस आदमी ने जो सब कुछ भी बोला वो सब सुनने के बाद जितने भी मॉन्क्स थे वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। और जैसे वो बंदा यहाँ से चले गया उसके बाद जो मॉन्क्स थे उन लोगों ने बोला कि वो कुछ टाइम तक के लिए किसी को भी यहाँ पे देखने नहीं वाले हैं।
अब वो सुन के जो शियोल होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है वो गेस्ट कौन था, कोई आदमी था या फिर कोई औरत था। अब वो सुन के वो स्टूडेंट बोलता है सॉरी मेरे को माफ करिए, मैं बता नहीं सकता हूँ इसके बारे में आपको। वो सुन के शियोल बोलता है उन लोगों को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाए है ना। अब वो सुन के स्टूडेंट बोलता है ना 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 वो लोग तो एकदम ही पहले जैसे हैं। आतना सुनते शियोल होता है वो दुआ से वहाँ पे जाता हुआ सोच रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन इस जगह में ऐसा कौन है जिसने की विजिट करा होगा। आदना बोलते शियोल देखता वहाँ पे उस आदमी को जो कि खड़ा हुआ वहाँ पे उसी का इंतजार कर रहा होता है। और फिर उसको देखने के बाद शियोल सोच रहा होता है अरे यार ये नहीं। आदना बोलते वो जो बंदा होता है वो तुरंत शियोल को एक पाउच देता हुआ बोल रहा होता है इस चीज को रखो तुम, ये वही स्ट्रीम वाटर है और मैंने तुमको बोला था कि मैं तुमको पे बैक करने वाला हूँ वो भी उस मील के लिए। अब वो सुन के शियोल बोल रहा होता है लेकिन तुमको कैसे पता कि मैं इस चीज के लिए यहाँ पे आया हूँ। अब वो सुन के वो बंदा जवाब देता है मैं किसी मूर्ख की तरह नजर आ रहा हूँ क्या तुमको, क्योंकि बस एक ही रीजन होता है जिसकी वजह से जितने भी हारंग होते हैं वो इस जगह में आते हैं, वो भी अपने खाली ग्राउंड को लेके। अब वो सुन के जो शियोल होता है मन ही मन सोच रहा होता है लेकिन इस बंदे को कैसे पता कि मेरे पास खुद का ग्राउंड है। और फिर वो शियोल उसको बोल रहा होता है जो हेड मॉन्क के वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो फिर उसी वजह से वो तो इस ट्रेजर को किसी भी आदमी को नहीं देंगे। अब सुन के वो बंदा जवाब देता उसी वजह से मैंने यहाँ पे दखल अंदाजी करा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर तुमको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाता, लेकिन उन सभी जरूरी सबसे पहले तुमको यहाँ पे प्रूव करना होता है कि तुम असल में कौन हो। अब वो सुनकर शियोल होता है वही परेशान होकर सोच रहा होता है इसने तो सही बोला, वो लोग बिल्कुल इस तरीके से एक्ट करते जैसे कि वो लोग मेरे को नहीं जानते हैं कि मैं असल में कौन हूँ। लेकिन उन सब के बावजूद भी उन जैसा कोई आदमी, एक जैसे आदमी को जो कि डेमोनिक पाथ में चलता है उसको स्ट्रीम वाटर क्यों देंगे। तो फिर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि ये वही वाला गेस्ट है जिनसे वो लोग मिले थे मेरे आने से पहले। लेकिन अगर ये ऐसा है तो फिर ये तो बहुत ही ज्यादा खराब बात है मेरे लिए। आतना बोलते शियोल तुरंत वहाँ से दोबारा से जाने लगता है और वो देख के वो बंदा भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर उसके बाद शियोल बोल रहा होता दोबारा से मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ करना ही होगा खुद से ही। आतना बोलते शियोल होता है वो तुरंत एक मैसेज को लिख के वहाँ के स्टूडेंट को देता हुआ बोल रहा होता है तुरंत इस मैसेज को जो व्हाइट डिवीजन टाइगर के कैप्टन बैक्यून है उनके पास लेके जाओ, वो भी जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी। आतना बोलते शियोल देखता है वहाँ पे वो जो बंदा होता है वहाँ पे कुत्ते के साथ खेल रहा होता है और फिर उसके बाद वो उस कुत्ते को बोल रहा होता है अच्छा तो तुम ये बोलना चाहते हो कि ये जो शियोल ये बहुत ज्यादा मतलबी होता है जब भी ये तुम्हें देखता है। और हाँ वो बंदा तो सही में ही बहुत ही ज्यादा कोल्ड है। और वही सब सुन के जो शियोल होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है वहाँ पे। लेकिन होता है वो बंदा दोबारा से बोल रहा होता है शियोल योंग ये बिल्कुल भी कोई कॉमन नेम नहीं है, लेकिन मेरे को ये बताओ क्या तुम हमेशा से इतने ज्यादा कोल्ड थे क्या, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा नाम ऐसा क्यों रखा है। अब सुन के शियोल जवाब देता है मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो लोग चाहते थे कि मैं एक बहुत ही महान हॉरंग बनूं। और जो शियोल है उसका मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रेसेस नहीं होता वो भी किसी स्नो में। और जो योंग है उसका मतलब होता है व्हाइट डे, वो भी बिना किसी शेडो के। और ये दोनों के दोनों इमॉर्टल पाथ के जो हायर एलिम्स होते हैं उनसे आया है। अब उनको बंदा बोल रहा होता है अच्छा तो फिर तुम्हारे नाम के इतना ज्यादा डीप मीनिंग है, लेकिन तुम मेरे को ये बताओ कि तुम इतने ज्यादा शांत क्यों हो। तो फिर ये क्या तुम्हारी बारी नहीं है मेरे से मेरा नाम पूछने का। अब वो सुन के शियोल बोलता है ना मैं पूछते कैसे श्योर हूँ कि वो जो वोक्सॉन है वो अगली बारी मेरे को बता देगा कि तुम्हारा नाम क्या है। और उसकी ये बात सुन के वो बंदा हंसता हुआ बोल रहा होता है हा तुम तो बहुत ही ज्यादा फनी हो। और वो सुन के जो शियोल होता है वो चिढ़ता हुआ बोल रहा होता है चलो फिर मैं भी देखता हूँ कि तुम कैपिटल में जाके क्या करते हो। और ना बोलते हम देखते हो दोनों जने वहाँ पे अपने सफर को स्टार्ट कर देते हैं। फिर एक जगह में पहुंच के तो शियोल होता है बोल रहा होता है हम लोग गायरिम में पहुंच गए हैं। अब उनको बंदा बोल रहा होता है क्या गायरिम, लेकिन मेरे को तो पहले लगा था कि तुम वुल्फ्सॉन्ग में रुकने वाले हो। अब उनके शियोल जवाब देते नहीं सबसे पहले मेरे को गायरिम में ही रुकना होगा, लेकिन मैं तो अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हारा वुल्फ्सॉन्ग में कुछ बिजनेस है ना। अब उनको बंदा मुस्कुराता और जवाब देता है नहीं मेरे को तो अभी याद आया कि मेरा गायराम में भी कुछ काम है। अब वो सुन के शियोल बोल रहा होता है हाँ जो भी हो, लेकिन इतना बोलते हो मन ही मन सोच रहा होता है अगर मेरा मैसेज सारे ओल्डेस्ट के पास पहुंच गया होगा तो फिर अब तक वो सारे के सारे लोग गायरिम में पहुंच गए होंगे। और ऊपर से मैं तो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ खुद से, वो भी इस आदमी का, और शायद वो लोग मेरी इस चीज में कुछ मदद कर पाए। इतना बोलते बोलते शियोल को सामने के साइड से कुछ आवाज आता है। पता नहीं शियोल योंग ने हम लोग को अर्जेंटली यहाँ पे क्यों बुलाया है। अब आवाज सुन के शियोल भी खुश होकर बोल रहा होता है मेरे को पता था कि वो लोग आएंगे। इतना बोलते हम देखते वहाँ पे उस ब्लू ड्रैगन डिवीजन के ओल्डेस्ट गियोम को, जो कि बोल रहा होता है क्या तुम लोगों को कैप्टन बैक्यून के ऊपर भरोसा है क्या। और उसकी ही बात सुन के ब्लैक टर्टल स्नेक डिवीजन की ओल्डेस्ट म्यू वन बोल रही होती है हम लोग तो यहाँ पे एकदम डिस्क्रेटली मिल रहे हैं, और ऊपर से हम लोग तो ज़रा भी कोई आइडिया नहीं है कि वो यहाँ पे किसको लेके आने वाला है। लेकिन अगर इस चीज से व्हाइट टाइगर डिवीजन को जरा सा भी कोई नुकसान पहुंचता है तो फिर उस चीज से तो पूरे होरांग में उथल पुथल मच जाएगा।
आतना सुनते साइड से रेड फोनिक्स डिवीजन की ओल्डेस्ट हवा उन बोल रही होती है, वो जो शियोल है वो मेंबर नहीं है, वो भी व्हाइट टाइगर डिवीजन का। और मेरे को पता है कि तुम लोग अभी कैसा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा बेस्ट होगा अगर हम लोग इस चीज में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। तो मगर में जैसे शियोल उन सभी लोगों को वहाँ पे देखता है, उसका पूरा होश उड़ चुका होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये सारे के सारे तो यहीं पे आ गए हैं। और फिर वो लोग बोल रहे होते अगर हम लोग यहाँ पे नहीं आते तो फिर वो जो व्हाइट टाइगर डिवीजन है वो लोग उसके जाल में यहाँ पे फंस जाते। अब वो सुनकर शियोल होता है मन ही मन सोच रहा होता है एक एविल डीमन को अपने साथ कैपिटल तक लेके आना, वो भी अपने डिवीजन को छोड़ने के बाद। ग्रैंड ओवर्सर का जो भविष्यवाणी वो तो एकदम ही सच है, लेकिन उसके इमेजिनेशन के बाद हम देखते वहाँ पे रियल वाले बैग को जो कि बोल रहा होता है ना मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि जो शियोल है वो पक्का से किसी बड़ी मुसीबत में होगा अभी। लेकिन वो सुनकर शियोल दोबारा से सोच रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस होगा, क्योंकि कोई ऐसा बंदा जिसके ऊपर इतने लंबे टाइम से डाउट करा जा रहा था, वो भी बैड ओमेन के हार्विंजर होने के लिए वो एक डेमन को कैपिटल में लेके आ गया है। लेकिन इसके बावजूद भी व्हाइट डिवीजन टाइगर के अंदर जितने भी दूसरे लोग हैं वो लोग तो बिल्कुल इनोसेंट है, लेकिन बस मेरे लिए उन लोगों को भी इस इंसल्ट को सुनना पड़ जाएगा। लेकिन इतना सोचते सोचते वो जो बंदा होता है वो शियोल के पीछे से आके उसको बोल रहा होता है इसी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ और तुम तो खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, वो भी प्राइडफुल हॉरंग के लिए। मगर तब भी तुम जो अजीब अजीब इंसिडेंट हो रहे हैं उन सबको सॉल्व करना चाहते हो, और उन सभी के लिए तो तुरंत ही यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे बस एक ही फ्रेज को बोलता हूँ तो। नहीं बस यहाँ पे मैं खांसता हूँ तो फिर ठीक है मैं तुमको शो करता हूँ। और ना बोलते वो जो बंदा होता है वो तुरंत ही वहाँ पे खांसता है और फिर वो आवाज सुन के वो सारे के सारे लोग उन्हीं दोनों की तरफ देखने लग जाते हैं। और फिर जो रेड फोनिक्स की कैप्टन होती है वो बोल रही होती है अच्छा तो तुम शियोल तुम फाइनली यहाँ पे आ गए हो, लेकिन ये बताओ तुम्हारे पीछे कौन है। और इतना बोलते हम देखते वो सारे के सारे लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर उसके तुरंत बाद वो सभी लोग अपने सामान को फेंक के तुरंत ही अपने सर को झुकाते हुए बोल रहे होते हैं हम लोग आपको ग्रेट करते हैं हाई इमोर्टल। अब वो सुन के हम देखते हैं शियोल का भी पूरा होश उड़ चुका होता है, वो बोल रहा होता है क्या हाई इमोर्टल, ये आदमी ये तो पहले वाला कैप्टन है वो भी सारे हॉरंग का। और फिर वो बंदा बोल रहा होता है देखो मैंने तुमको पहले ही बोला था। आतना बोलते हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है 8 साल पहले एक बहुत ही खतरनाक सा डीमन हुआ करता था जो कि एविल डीमंस के अंदर में भी सबसे ज्यादा एविल था, जिसको सभी लोग ग्रेट क्लाइमेटी बोलते थे। और वो जो डीमन था वो इतना ज्यादा पावरफुल था जिसके वजह से जो अजीब अजीब फिनोमेना होते थे वो कभी भी नहीं रुकते थे, और उसी वजह से अनगिनत लोग मारे भी गए थे उस टाइम। और जिसकी वजह से जो शार्वियोल था वो एकदम ही हल की तरह बन गया था। लेकिन उस टाइम जाहा जो कि उस टाइम के हॉरंग के कैप्टन हुआ करते थे, जिनको बोला जाता था कि वो इनकारनेट है, वो भी सबसे ब्राइटेस्ट स्टार साइरियस के। उस टाइम सभी लोग ये भी बोलते थे कि वही आके साइला को बचाने वाले हैं। और फिर उसके बाद वो सभी की उम्मीदों के ऊपर भी खड़े उतरे, उन्होंने खुद से उस ग्रेट क्लाइमेट को डिफीट कर दिया, वो भी बहुत लंबे टाइम के बैटल के बाद। और फिर उसके बाद सभी लोग चाहते थे कि वो कंटिन्यू करे, वो भी हॉरंग के कैप्टन के पोजीशन के लिए, या फिर वो लोग ये चाहते थे कि वो गवर्नमेंट का एक हिस्सा बन जाए जिससे कि वो हमेशा के लिए नेशन के लिए काम कर सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो उन सभी लोगों को वहाँ से छोड़ के चले गए और फिर उसके बाद से किसी ने भी उनको नहीं देखा। और अब पूरे 8 साल बीत चुके हैं और वो जो ब्राइट स्टार जो कि वॉर को सिंबलाइज करते थे वो दोबारा से यहाँ पे रिपेयर हो गया जब अचानक से दोबारा चीजें बहुत ही ज्यादा खराब होने लग गए। तो फिर ये वही हाई इमोर्टल जाहा है। आतना सुनते ही जो शियोल होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है अच्छा तो फिर इसी वजह से इन्होंने मेरे को बोला था कि ये गोल्डन व्हील डिवीजन वालों को नहीं जानते हैं, क्योंकि 8 साल पहले इसको गोल्डन व्हील डिवीजन नहीं बोला जाता था बल्कि सन और मून डिवीजन बोला जाता था। लेकिन उस ग्रेट क्लाइमेटी की वजह से जितने भी मून के मेंबर्स थे वो सारे के सारे उस टाइम मारे गए थे, लेकिन बस वही लोग जो कि सन को रिप्रेजेंट करते थे वही बचे थे उस टाइम। उसी वजह से उन सभी लोगों ने नाम को बदल के गोल्डन व्हील डिवीजन में रख दिया। लेकिन क्या इतने लंबे टाइम से पूरा आइसोलेटेड थे क्या वो भी इस पूरे दुनिया से, और शायद इसी वजह से ये मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे उस टाइम कि मैं एक हॉरंग हूँ। और शायद मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इन्होंने मेरे को रिकॉग्नाइज कर लिया होगा, उसी वजह से वो सीधा उस बुद्धिस्ट टेम्पल में चले गए मेरे से पहले और फिर उसके बाद मेरे को वो स्ट्रीम वाटर दे दिया। तो फिर अब मेरे को अच्छे से समझ में आ गया कि इतना ज्यादा अजीब हरकतें क्यों कर रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी मेरे को तो अभी जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वही हाई इमोर्टल है जिसको सभी लोग एडमायर करते हैं। और ये बंदा तो सही में एक बहुत ही बड़ा ल्यूनेटिक है और इसने तो अपने डिमोनिक एनर्जी को इतने अच्छे से छुपा के रखा है कि जिसके बारे में तो कोई भी बंदा इसके ऊपर डाउट नहीं करेगा। तो फिर उसी वजह से मैं लोग को रिवील नहीं कर सकता हूँ कि ये डिमोनिक पाथ में फॉलन हो गया है। और ना बोलते हम देखते वहाँ पे बैग को जो कि बोल रहा होता है अभी तो पूरे 8 साल बीत चुके लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर जरा से भी कोई बदलाव नहीं आया है,
और आप तो बिल्कुल ही वैसे सेम नजर आ रहे हो जैसे कि मेरे को अभी याद आ रहा है, और मेरे को तो अभी ऐसा लग रहा है कि मैं अभी सपना देख रहा हूँ। और फिर वो तो मैं रेड फोनिक्स का कैप्टन बोल रहा होता है। सभी लोग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाएंगे और कोई भी भरोसा नहीं करेगा जब तक वो सभी लोग खुद की आंखों से आपको नहीं देख लेते हैं। और फिर तो बैग दुआ से बोल रहा होता है, आपको तो हम लोगों को टाइम से पहले बताना चाहिए था थोड़ा सा कि आप यहाँ पे आ रहे हो, और आपको ज्यादा से भी कोई आइडिया नहीं है कि मैंने आपको कितना ज्यादा मिस करा है। और बस उनके हाई इमॉर्टल बोलता है, हाँ मैं तो श्योर हूँ कि शायद तुम लोगों को बोला गया होगा कि वो जो डीमन है वो लोग आ रहे हैं। और इतना सुनते जो बैग होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोच रहा होता है क्या एक डीमन को अपने साथ में लेके आना जैसे तुम डिवीजन को छोड़ के गए हो यहाँ से। और इतना याद करने के साथ ही जो बैग होता है वो सीधा नीचे जमीन में बैठ जाता है। अब वो सारे के सारे लोग वहाँ पे अपने मुंह फोड़ के बोल रहे होते हैं, वो हमारा ऐसा मतलब कुछ भी नहीं था। और इतना सुनने के साथ ही बैग के साथ ही बोल रहे होते हैं, ये बिल्कुल भी इनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये तो शियोल है जिसने मैसेज में ये बोला था कि वो अपने साथ एक डीमन को लेके आने वाला है। लेकिन शियोल हाई इमॉर्टल को डीमन क्यों बोल रहा होगा? और मैंने तो मैसेज में ये देखा था कि उसने उस डीमन के साथ फाइट करा था, लेकिन वो उसके साथ फाइट में जीत नहीं पाया। तो फिर मेरे को बताओ शियोल योंग, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है क्या? तो फिर इसके आगे आप क्या होगा? क्या वो जो हाई इमॉर्टल वो एक डीमन में बदल के उन सभी को वहाँ पे खत्म कर देंगे, या फिर जो शियोल है उनको रोक पाएगा? ये सब जानेंगे अब अगले एपिसोड में। तो फिर अगर आप लोग की सीरीज पसंद आया मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताइए, और साथ में जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और जो भी नए चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।